प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व से अंदाजे लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो कक्षा 12वीं की परीक्षाएं निरस्त हो जाएं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे और कहीं कहीं के प्रदेशों में निरस्त कर भी दी गई हैं। तो आज मैं आपके लिए जो खबर लेके आया हूँ वह खबर इसी पर आधारित है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यानी अब जो कक्षा 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा है वर्ष 2021 की, यह परीक्षा अब आयोजित नहीं की जाएगी। तो फिर कैसे होगा मूल्यांकन, यानी आपके नंबर कैसे आएंगे? क्या कोई विद्यार्थी परीक्षा में भी शामिल हो सकेगा? तो इसके लिए आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं की अर्थात हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। कैसे होगा मूल्यांकन? तो विद्यार्थियों, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन की जो नीति रहेगी, अभी तैयार नहीं हुई है। यह कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी और फिर उस प्रक्रिया के द्वारा ही, उस नीति के अनुसार ही आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो हमें इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। यानी हमें कैसे कैसे मूल्यांकन होना है, इसके लिए तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यह तय है कि अब वार्षिक परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। मूल्यांकन के बाद जो आपके नंबर आएंगे, परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। कोई विद्यार्थी उस परीक्षा परिणाम से यदि संतुष्ट नहीं रहता है तो क्या करें? यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहता है, यानी उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो परीक्षा देना थी, मैंने तैयारी अच्छी की है, मैं और अच्छे अंक लेके आ सकता हूं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या होगा? ऐसे विद्यार्थी कोविड-19 के जो संकट काल की जो समाप्ति हो जाएगी, इस संकट काल की समाप्ति के बाद में परीक्षा होंगी। यानी कुछ विद्यार्थियों के लिए परीक्षा होंगी। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो हम इसके बारे में जो विधिवत पत्र है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह पत्र 2 जून 2021 को जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा। क्या आदेश है, जरा इसको देखते हैं हम कि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के आदेश दिनांक 14/5/21 के द्वारा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की गई थी। यानी जो 14 मई को जो पत्र आया था, उस पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, यानी उस समय निरस्त नहीं की थी, उस समय केवल आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब लेकिन आगे क्या है कि विषम परिस्थिति बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाओं को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। यानी 14 मई के पत्र के माध्यम से परीक्षाएं स्थगित की गई थी, यानी रोकी गई थी और आगामी आदेश तक के लिए रोकी गई थी। लेकिन 2 जून 2021 को जो पत्र जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, उसके द्वारा हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को, इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं, इनको निरस्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों का मूल्यांकन समयबद्ध एवं सुपरिभाषित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक प्रक्रिया तैयार की जाएगी। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे और जो मूल्यांकन की प्रक्रिया रहेगी, इसके लिए निर्देश अलग से जारी होंगे। यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांकों से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति उपरांत जो परीक्षा होगी, आयोजित जो परीक्षा रहेगी, उसमें वह विद्यार्थी भाग ले सकेगा। तो यानी विद्यार्थियों, यदि आपको लग रहा है कि जो मूल्यांकन होगा जिसमें आपको नंबर प्राप्त होंगे, उन नंबरों से, उन अंकों से यदि आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, आपको लगता है कि मैंने मेहनत अच्छी की है, मेरे नंबर और अच्छे आना चाहिए, तो आप जो आगे जो प्रक्रिया रहेगी निर्धारित, उसके हिसाब से आप आगे की जो परीक्षा आयोजित होगी इसकी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, इस परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों,
आगे की जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपने इस चैनल पर तत्काल उपलब्ध करा दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ अपने ही इस चैनल पर जिसका नाम है अपना इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।